जय हिंद स्टूडेंट, आप सभी को इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का हमारा एक नया टॉपिक है जिसका नाम है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसको पढ़ने से पहले इसके बारे में जानेंगे कि इसका डिफिनीशन कैसे होता है, इसका पहचानने का तरीका क्या होता है, इसका नाम कैसे लिखा जाता है और इससे बिहार बोर्ड से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनीशन जानेंगे कि एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होगा। तो ये एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का हिंदी होता ही एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसका डिफिनीशन होगा एक वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका गुण सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कार्बन के समान होता है उसे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के पहचानने का नियम होता है कि कभी भी वह रिंग में रहेगा, रिंग में मतलब बंद आकृति से घेरा रहेगा। जैसे बात करें कि एलिसाइक्लिक, ये हमारा क्या है, बंद है, ये रिंग तरह है कि नहीं, त्रिभुज हमारा क्या है, एक तरह का रिंग से बंद आकृति से घिरा है कि नहीं, तो ये साइक्लिक है। फिर इसके बाद से एक और एग्जांपल की बात करें, ये भी हमारा क्या है, एलिसाइक्लिक है। फिर इसके बाद से एक और एग्जांपल की बात करें, ये भी हमारा क्या है, एलिसाइक्लिक है। याद रखिएगा, सबसे इसका पहचानने का तरीका, जब किसी बॉक्स की तरह घेरा रहेगा चारों तरफ से। अब देखिए, ये हमारा एलिसाइक्लिक है जी, नहीं, ये एलिसाइक्लिक नहीं है, क्योंकि इधर से तो घेरा है लेकिन इधर से ये ओपन है, तो ये हमारा एलिसाइक्लिक नहीं होगा। ये हमारा एलिसाइक्लिक है, नहीं होगा, लेकिन यहाँ से एक लाइन खींच देंगे, इसमें ज्वाइंट कर देंगे तो ये हमारा एलिसाइक्लिक हो जाएगा। इसका नाम लिखने का तरीका हम मैं बता दूं कि कभी भी एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को लिखने से पहले क्या जोड़ते हैं, साइक्लो जोड़ते हैं, साइक्लो। उसके बाद से एल्केन फैमिली का रहेगा, सेचुरेटेड मतलब एल्केन, अनसेचुरेटेड मतलब एल्किन या अल्कवाइन फैमिली का। तो साइक्लो कोई भी बंद आकृति के नाम लिखने से पहले यदि हमारा जोड़ेंगे सबसे पहले साइक्लो, उसके बाद से कार्बन की संख्या जितना रहेगा उसके हिसाब से हम नाम लिखेंगे। तो इसके बारे में जान ले कि इसका नाम कैसे होगा। तो देखिए, ये सबसे पहले सिंगल बॉन्ड है, संतृप्त है। उसके बाद से देखिए, जहाँ जहाँ नोड है तहाँ तहाँ समझ लीजिए कि हमारा क्या है, कार्बन है। कैसे, यहाँ से एग्जाम्पल से समझिए। यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ त्रिभुज बना दिए, ठीक है। अब देखिए, जहाँ जहाँ नोड है, नोड मतलब दो रेखा एक बिंदु पर आके मिलेगी तो एक नोड का निर्माण करेगी। देखिए, यहाँ पर नोड है तो इसका मतलब यहाँ समझिए क्या है, कार्बन है। अब देखिए, कार्बन के अनुसार हाइड्रोजन पुट करिए तो 1 2 और 2 2 4, ठीक है। फिर ये रेखा लाइन आके एक यहाँ बिंदु का पॉइंट का निर्माण करेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, CH2 कैसे लिख रहे हैं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये 1 2 और 2 2 4, कार्बन के पास कभी भी 4 बॉन्ड रहता है। फिर इसके बाद से ये क्या है, CH2। इसी चीज को हमने डायरेक्ट एलिसाइक्लिक के रूप में लिख दिया। ये भी एलिसाइक्लिक है, ये भी एलिसाइक्लिक है, लेकिन जो ये नहीं समझे हैं इस तरह समझ जाएंगे तो फिर डायरेक्ट इसको समझने में आसानी होगा। फिर सेम वही प्रोसेस है इसका भी। इसका आप लोग बताइए तो, जहाँ जहाँ नोड है तहाँ तहाँ कार्बन बैठाइए और उसके अनुसार हाइड्रोजन को पुट करिए। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले लिख दे रहे हैं, उसके बाद जहाँ जहाँ नोड है वहाँ वहाँ हम इसको मिटा दे रहे हैं और उसके बाद कार्बन के अनुसार हाइड्रोजन पुट कर रहे हैं। देखिए कितना आसान है। फिर वही काम इसमें भी करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, याद रखिए। और यहाँ पर देखिए, ये नोड बन रहा है तो यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है। देखिए, ये लाइन आके एक बिंदु का यहाँ पर निर्माण करे तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, कार्बन है। फिर जाके यहाँ पर भी क्या है, हमारा कार्बन है। फिर जाके यहाँ पर भी क्या है, हमारा कार्बन है। अब जहाँ जहाँ कार्बन है वहाँ वहाँ हाइड्रोजन पुट करिए। तो सबसे पहले देखिए, 1 2 और 2 2 4, फिर 1 2 2 2 4, फिर यहाँ पर 2 2 2 4। समझ में आ गया, ये हमारा क्या है, एलिसाइक्लिक। अब नाम लिखने का तरीका होता है एक, सबसे पहले साइक्लो लिखेंगे। यदि एल्केन फैमिली का है तो एल्केन फैमिली का सफिक्स लिखेंगे। इसका नाम कैसे होगा, तो इसका नाम देखिए लिख रहे हैं, तो इसका नाम लिखने से पहले हम क्या जोड़ेंगे, साइक्लो जोड़ेंगे।
साइक्लो कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि ये रिंग में है इसीलिए इसके पहले क्या लिखेंगे, साइक्लो लिखेंगे। यदि एल्केन फैमिली का है, देख रहे हैं सब में सिंगल बॉन्ड है, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो ये हमारा क्या होगा, तो कार्बन की संख्या गिनिए 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रो, और सिंगल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है, ANA। आ गया साइक्लो प्रोपेन। फिर उसके बाद इसका नाम लिखिएगा, ये हमारा क्या है, साइक्लो है, साइक्लो है कि नहीं, तो ये क्या लिखेंगे, CYCLO। साइक्लो कितना कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए क्या होता है, मेथ ईथ प्रो ब्यूट, ब्यूट होता है ना, तो लिख दीजिए साइक्लो ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है तो ANA। फिर उसके बाद से ये नाम आप लोग लिख लीजिएगा, साइक्लो लिख दीजिएगा शुरू में, और जितना कार्बन रहेगा उसका नाम लिख के और लास्ट में सफिक्स में ANE जोड़ दीजिएगा। ये कब है, कब लिखाएगा, ANE कब लिखाएगा, जब हमारा एल्केन फैमिली का रहेगा तब। यदि हमारा यहाँ हमारा एल्केन फैमिली का रहेगा, एल्केन का मतलब क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। डिफिनीशन में बोले थे ना कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका गुण सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड की तरह कार्बन में दिखाई देगा, तो उसे क्या कहेंगे, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो ये वाला हो गया, इसको मिटा लीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा। अब हम बताएंगे यहाँ साइक्लो प्लस एल्किन रहेगा तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ENE जोड़ दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको मिटा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, जो एल्केन साइक्लो एल्केन वाला समझ गए हैं, समझ लीजिए कि ये भी आप समझ गए जाएंगे। अब एल्केन में होता था कि सिंगल बॉन्ड होता था, लेकिन एल्केन में तो कभी भी कार्बन कार्बन परमाणु के बीच एक जगह डबल बॉन्ड रहेगा, तो इसमें डबल बॉन्ड दीजिए, तो यहाँ पर हम क्या कर दे रहे हैं, डबल बॉन्ड। फिर यहाँ पर दे दीजिए डबल, जरूरी नहीं कि यहाँ पर है, यहाँ पर भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर यहाँ पर हम क्या कर दे रहे हैं, डबल बॉन्ड का निर्माण कर दे रहे हैं। अब इसका नाम लिखिए, तो सबसे पहले अगर इसको कार्बन के अनुसार दिखाना होगा, बताइए कि कैसे आपको डबल बॉन्ड है, इसके अनुसार कार्बन के अनुसार हाइड्रोजन को पुट करिए, तो देखिए कितना आसान है। देखिए ये हो गया। फिर उसके बाद से यहाँ पर बॉन्ड दे दीजिए। हम जानते हैं कि जहाँ जहाँ नोड रहेगा तहाँ तहाँ अपना कार्बन बैठाइए, तो देख रहे हैं कार्बन, अब 1 2 3 और 3 1 4, 1 2 3 और 3 1 4। फिर एक बार से यहाँ पर देखिए तो C, हाइड्रोजन कितना रहेगा, 2 रहेगा नहीं, क्योंकि 2 3 4, ये हो गया। फिर सेम वही प्रोसेस इसमें भी अपनाइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से बना सकते हैं। अब जहाँ जहाँ नोड है तहाँ तहाँ उसको मिटा दीजिएगा, और मिटाने के बाद से कार्बन लिख दीजिएगा, एक यहाँ पर कार्बन, एक यहाँ पर कार्बन, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। फिर उसके बाद से क्या करेंगे, अब कार्बन के अनुसार हाइड्रोजन पुट करिए, तो 1 2 3 और 3 1 4, 1 2 3 3 1 4। अब यहाँ पर CH2 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि कार्बन के पास 4 गो बॉन्ड होता है, और बॉन्ड के रूप में हाइड्रोजन पुट करेंगे, तो देख रहे हैं कि 1 2 3 ऑलरेडी है, तो 4 की जरूरत रहता है, तो एक और दे देंगे हाइड्रोजन, तो हमारा 4 संतुष्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 और 2 2 4, फिर यहाँ पर देखेंगे तो 2 2 4। ये आप लोग बनाइएगा, बहुत आसान है। इसका नाम लिखने का तरीका बता रहे हैं, तो इसका नाम लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले साइक्लो जोड़ेंगे, क्लियर क्लियर, सबसे पहले क्या जोड़ेंगे, साइक्लो जोड़ेंगे। अब देखेंगे कार्बन का संख्या कितना है, तो 1 2 3, तो मेथ ईथ प्रूफ, क्या करेंगे, प्रूफ, मेथित प्रूफ। यदि डबल बॉन्ड रहता है तो आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताए थे, जब हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि जब एल्कीन के सफिक्स में, एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के सफिक्स में क्या रहता है, ENE, इसकी पहचान होता है ना, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर ENE, तो साइक्लोप्रोपीन हो जाएगा। फिर उसके बाद से नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने का मतलब होगा कि इसमें देखिए एक टोटल कार्बन कितना है, मेथ ईथ प्रो ब्यूट, ब्यूट है कि नहीं, तो सबसे पहले लिखेंगे साइक्लो, किस क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये रिंग में है, बंद आकृति से घिरा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, साइक्लो। अब उसके बाद से क्या लिखेंगे, मेथ ईथ प्रो ब्यूट, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ANE लिखेंगे कि ENE, जी ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, अगर हमारा सिंगल बॉन्ड रहेगा तब न जाके ANE लिखेंगे, तो जिसमें
डबल बॉन्ड रहता है उसमें क्या लिखेंगे ENA, तो क्या हो जाएगा साइक्लोब्यूटीन। फिर इसका नाम क्या हो जाएगा तो मेथ ईथ प्रोब्यूटेंट, तो साइक्लोपेंटीन क्या हो जाएगा साइक्लोपेंट ENA। बहुत आसान है, आप लोग इसको भी बना के देखिएगा। ठीक है, इसको भी बना के देखिएगा, ये भी आसान है। तो क्या हो जाएगा मेथ ईथ प्रोब्यूटेंट, तो साइक्लोपेंटेन अगर वहीं हमारा डबल बॉन्ड दे दीजिएगा तो साइक्लोपेंटीन, अगर वहीं हमारा ट्रिपल बॉन्ड दे दीजिएगा तो साइक्लोपेंटवाइन। पेंटवाइन होगा ना, क्या होगा साइक्लो आप पेंट और लास्ट में क्या जोड़ देंगे YNA। आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा, एक बार रिमाइंड करवा दें कि एलिसाइक्लिक का मतलब होता है कभी भी हमारा रिंग में रहना चाहिए, एकदम रिंग में घेरा हुआ रहना चाहिए। अगर थोड़ा ही से कहीं से वो फाक दिखाई दिया तो समझ लीजिए कि हमारा एलिसाइक्लिक नहीं होगा, कभी भी बंद रहेगा। बंद रहने के बाद से कार्बन का हर एक नोड पर कार्बन रहता है, उसके अनुसार आप लोग नाम लिख लीजिएगा। जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये टॉपिक हमको नहीं समझ में है, एक बार और समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, इतना ही के लिए जय हिंद जय भारत।